टॉर्सन फ्रीक्वेंसी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टॉर्सन फ्रीक्वेंसी, टॉर्क ऑफ द डिस्क एंड टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। In fact, torsion frequency is generated because of the torque of the disc which is attached to it. आप यहाँ देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द शाफ्ट। एक शाफ्ट में दो डिस्क अटैच है, यहाँ one disc अटैच है, another end of the shaft is fixed and these are the cross section area of the shaft. ट्विस्टिंग मोमेंट हो रहा है शाफ्ट में, तो शाफ्ट का जो पोर्शन है एस एंड से यहाँ जाता है एंड देन इट कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड रिपीट पर यूनिट टाइम और दैट इज कॉल्ड द टॉर्सनल फ्रीक्वेंसी। इसी चीज को अगर हम मोड शेप में देखें तो दिस इज केस फॉर द फिक्स्ड इन शाफ्ट। एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो इस केस में आप देखें at the end of the shaft it is fixed, that is angle of twist is 0 and यहाँ मैक्सिमम है। नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, ये कंडीशन आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए है, तो यहाँ है। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप यहाँ से फिर माइनस इस साइड में चला जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डिस्क में भी सॉरी शाफ्ट में भी देख सकते हैं, ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है। नाउ इन केस ऑफ टू डिस्क सिस्टम में आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं डिफ्लेक्शन 0 होता है, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 है। वन एंड में प्लस है, दूसरे एंड में माइनस है। दैट मींस बोल सकते हैं इन केस ऑफ टू डिस्क सिस्टम जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है शाफ्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर इस साइड में जा रहा है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में ये नीचे अगर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। नाउ टॉर्सन फ्रीक्वेंसी पॉसिबिलिटी, तो मतलब कैसे बोलेंगे किसी से, लेट्स से कि ये शाफ्ट है तो क्या शाफ्ट रहेगा तो वेदर इट इज पॉसिबल दैट टॉर्सन फ्रीक्वेंसी, तो आंसर इज नो। सिर्फ शाफ्ट से टॉर्सन फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो सकता बिकॉज उसको टॉर्क चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। अगर हमने टॉर्क लगा दिया, डिस्क एक कर दिया अटैच, तो वेदर इट इज पॉसिबल, स्टिल नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका दूसरा एंड फ्री है। जब फ्री रहेगा, अगर आप टॉर्क एंगल में लगाते हैं, उधर रेसिस्ट करने वाला नहीं है कुछ, तो भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। सो वी कैन से with one disk also torsion natural frequency is not possible। अभी देखिए सेम केस में अगर दूसरे एंड को मैं फिक्स कर दूं तो पॉसिबल है बिकॉज इसका दूसरा एंड में रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है। तो अगर ये डिस्क अगर टॉर्क जनरेट करेगा तो दूसरा एंड उसको अपोज करेगा, तो दैट इज पॉसिबल। इन दैट केस वन डिस्क इज पॉसिबल, मतलब इसमें टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अगर फ्री एंड है तो मिनिमम दो डिस्क चाहिए, तो क्या होगा, एक डिस्क अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा डिस्क ट्विस्ट अपोजिट में करेगा, तो टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। तो बोल सकते हैं कि मिनिमम इस केस में एक डिस्क चाहिए या एक से ज्यादा तो पॉसिबल है, इस केस में मिनिमम दो चाहिए या दो से ज्यादा। अभी बताइए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्सन फ्रीक्वेंसी, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। एक है टॉर्क ऑन द शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्क कौन जनरेट करेगा, डिस्क, क्योंकि डिस्क ही टॉर्क जनरेट करता है। और शाफ्ट का टॉर्सनल स्टिफनेस डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, उसके डायमीटर पे एंड लेंथ पे ऑफ द शाफ्ट। अभी चलिए फिर टॉर्क ऑन शाफ्ट के बारे में समझते हैं कि twisting alternating motion of the shaft is called the torsion frequency and this occurs due to disc mass attached to the shaft. If disc is not attached to the shaft, there won't be any torsional frequency. In fact, disc produces torque on the shaft and due to this torsion frequency is generated. अभी mass moment of inertia of disc क्या होता है, mass moment of inertia of disc about axis of symmetry I is equal to m into bracket start d o square plus di square bracket close upon 8 where I in kg meter square do di क्या है, आउटर इनर डायमीटर है मीटर में, m मास kg में है। अगर टॉर्क के फॉर्म में लिखना है डिस्क का टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क के लिए I इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा लिखते हैं,
जहाँ टॉर्क को न्यूटन मीटर में लिखेंगे, आई तो पता ही है केजी मीटर स्क्वायर में, एंगुलर स्पीड है रेडियन पर सेकेंड में, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन में होना चाहिए। तो इस तरह से हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर डिस्क। अभी टॉर्सनल स्टिफनेस क्या है? प्लीज नोट दैट mass of shaft is neglected for calculating the torsion natural frequency. So shaft stiffness is calculated based on the material of the construction of the shaft. अगर ये मटेरियल शाफ्ट है तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, टॉर्सन स्टिफनेस कम रहेगा। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर अगर लार्जर है तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा, डायमीटर अगर स्मॉलर है तो स्टिफनेस कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ द शाफ्ट, लेंथ शॉर्टर है तो स्टिफनेस बढ़ेगा, लेंथ लार्जर है तो स्टिफनेस कम हो जाएगा। सो shaft stiffness represents how much shaft is stiff. It is expressed as torque per unit angle of twist, means T by theta. So torque by theta. So the more the stiffness of the shaft, the more torque is required to twist 1 degree of angle. 1 डिग्री को घुमाने में जितना टॉर्क लगेगा उसको हम टॉर्क का स्टिफनेस बोलते हैं, T by theta. Now let us use the standard torsional formula T by J is equal to G theta by L. उसको रीअरेंज कर देते हैं, T by theta G J by L. तो टॉर्सनल स्टिफनेस को T by थीटा ही बोलते हैं, तो वी कैन राइट G J by L. L लेंथ ऑफ शाफ्ट है, G आपको पता ही है कि यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, which has relation with Young modulus and Poisson ratio. It can be written G is equal to E upon 2 into bracket 1 plus Y bracket close, and J जो है polar moment of inertia उसको लिखते हैं pi into bracket start do to the power 4 minus di to the power 4 bracket close upon 32. अभी देखिए ये दो डिस्क के बीच में शाफ्ट का डायमीटर डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो हम हर एक सेक्शन का टॉर्सन स्टिफनेस यूज करेंगे। अगर ये इसका मटेरियल कंस्ट्रक्शन अलग है तो भी जी के बदले आपको बदलना पड़ेगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी अभी हमने जी को सेम रखा है। तो हर एक सेक्शन में आपको यू हैव टू कैलकुलेट द स्टिफनेस एंड देन इफेक्टिव टॉर्सनल स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस अगर और भी सेगमेंट है तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट torsional stiffness K is equal to 1 upon bracket start 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus 1 upon K3 bracket close. This clearly indicates that the torsion frequency is due to disk mass attached to it. Now question comes up, how many natural frequencies possible? For single shaft, answer क्या है? The single shaft having one end fixed, number of torsion natural frequency is equal to number of disk. अगर एक डिस्क है तो एक, दो है तो दो. For single shaft having free end, number of torsion natural frequency is equal to number of disk minus 1. अगर 2 disk system है तो 2 minus 1 is 1. 3 disk system है तो 3 minus 1 is 2. This is a case of multiple shaft. When this is one shaft, this is another shaft, both are engaged with gear. So one shaft drives another shaft. So when more than one shaft operates in each other, then individual shaft cannot have torsional frequency. मतलब इस केस में इसका टॉर्सल फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है और ना ही इसका हो सकता है, तो क्या होगा, बट देयर विल बी कॉमन टॉर्सल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द शाफ्ट, ये कंबाइंड होकर के एक ही कॉमन टॉर्सल फ्रीक्वेंसी होगा। हाउएवर देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ कॉमन टॉर्सल फ्रीक्वेंसी लाइक फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, थर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एक से ज्यादा तो हो सकता है बट ये इंडिविजुअल का नहीं होकर के कॉमन का होगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि why, what is मतलब torsion frequency, why it is happening, what are the criteria for torsion frequency, which are the factors which generates the torsion frequencies, and if shafts are in operation, more than one shaft is used, then there will be common torsion frequency, not the individual shaft frequencies. So hope you like this. Thank you for watching.